हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 14 नवंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कल जो आपसे पूछा गया था। तो कल आपसे पूछा गया था 11 नवंबर को पूरे भारत देश में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ ने किसके जनक भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आयुर्वेद के जनक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ ने राजभवन स्थित ग्रह वाटिका में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जो आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाघभट्ट, आचार्य चरक और आचार्य माधवकर द्वारा आयुर्वेद के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों से अंकित शिलापट्टों को जो है अवलोकन किया है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो ये दे दी है गूगल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल कंपनी को जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। एक सीमा में जो है ज़्यादा बड़े सौदों के लिए जो है सीसीआई को मंजूरी लेनी पड़ती है। यह सीसीआई जो है कारोबार जगत के सभी सेक्टरों में प्रतिस्पर्धा हटाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नज़र रखता है। तो अब बात किया गया है गूगल का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है। तो वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो अगला प्रश्न है, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो निर्णय लिया है 900 करोड़ रुपये प्रदान करने का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए एक नए प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के तौर पर भारतीय कोविड वैक्सीन के जो है अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को जो है 900 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत जो है एक बार कोविड वैक्सीन का निर्माण होने के बाद देश के सभी लोगों को जो है यह टीका किफ़ायती दामों पर उपलब्ध करवाने की जो है भारत सरकार की योजना है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग विनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। तो इसे मंजूरी दे दी है आईएफएससी प्राधिकरण ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में आईएफएससी प्राधिकरण में जो है विस्तृत विस्तार विमर्श के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनिमय को जो है मंजूरी दे दी है। आईएफएससी का मुख्य पहलू जो है बैंकिंग इकाइयों स्थापित करने की जरूरत को क्रम में स्थापित करना है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके जो है कितना कर दिया है। तो यह कर दिया है 8.6%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो है संशोधित करके 8.6% कर दिया है। मूडीज ने वर्ष 2021 के लिए जो है भारत की जीडीपी जो है पुनर्नुमान को भी संशोधित करके जो है 8.1 से जो है घटाकर 8.6% कर दिया है। तो यहाँ पर बात किया गया है मूडीज का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस।
मूडी कॉरपोरेशन का बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग का कारोबार है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस जो है देश दुनिया की विभिन्न कॉमर्शियल और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए गए बॉन्ड पर जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान के अनुमान प्रदान करती है। तो अगला प्रश्न है 13 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है 13 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व दयालुता दिवस यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1998 में जो है वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट द्वारा की गई थी। इस दिवस पर जो है लोग समाज में दया एवं करुणा से प्रेरित कार्यों के प्रसार और उनके प्रति प्रतिबद्धता की शपथ लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस राज्य के कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पीएम मोदी ने भारत के उड़ीसा राज्य के कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल का अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है। यह आईटीएटी परिसर ज़रूरतमंदों को न्याय दिलाने में जो है आईटीएटी कटक पीठ की मदद करेगा। साथ ही नए परिसर में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी सुविधा के साथ जो है ई कोर्ट सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो अब बात किया गया है ओडिशा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और इसका राज्यपाल है गणेशी लाल। तो अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? तो इसे पारित किया है झारखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में झारखंड सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव पे जो है चर्चा के दौरान विधानसभा में विशेष सत्र हंगामेदार रहा है। अब सरना आदिवासी धर्म कोड को जो है पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ये जो देख रहे हैं सरना धर्म, ये सरना धर्म जो है झारखंड के आदिवासियों का आदि धर्म यानी इसकी शुरुआती धर्म है सरना धर्म, झारखंड के आदिवासी का। तो अब बात किया गया है झारखंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है रांची और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और इसका राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों ये हैं आज यानी 14 नवंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है शिखर धवन, दूसरा है हार्दिक पांड्या, तीसरा है केएल राहुल, चौथा है डेविड वार्नर। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ ने किसके जनक भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है कि आपको इन 8 प्रश्न में से जो है कितना का आंसर आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है आयुर्वेद के जनक। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी को जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है गूगल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है?
तो निर्णय लिया है 900 करोड़ रुपये प्रदान करने का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग विनियम 2020 को मंजूरी दे दी है? तो इसे मंजूरी दे दी है IFSC प्राधिकरण ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान संशोधित करके जो है कितना कर दिया है? तो कर दिया है 8.6%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 13 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व दयालुता दिवस यानी वर्ल्ड काइंडनेस डे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस राज्य के कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है ओडिशा के कटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है? तो इसे पारित किया है झारखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यह आज यानी 14 नवंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।